मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने अपने आगे की वीडियोस में जो है सबटाइटल्स स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स को थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, जिनको हिंदी नहीं समझ आती है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती थी रेसिपीज को समझने के लिए, तो इसलिए मैंने सबटाइटल्स स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप अब वीडियोस जो है आराम से देख सकते हैं, इजीली आपको समझ आ जाएगी। तो आज हम बनाएंगे किचन टिप्स। जैसे कि आप लोगों को मेरे किचन टिप्स काफ़ी पसंद आए हैं, तो आज मैं आई हूँ आपके साथ न्यू किचन टिप्स लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। तो आइए देखते हैं। पहली जो मेरी किचन टिप्स है वो हल्दी और लाल मिर्च को लेकर है। जैसे कि गर्मियों का मौसम है तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इनमें कीड़ा लग जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। एक बॉटल में हल्दी है, एक में लाल मिर्ची है। आप जिसमें भी रखते हैं, चाहे वो डब्बों में रखते हो, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा जो है इस तरह से आधा चम्मच या 1/3 स्पून नमक का मिक्स कर लें। दोनों में इस तरह से थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करना है, 1/3 स्पून, और इसको अच्छे से मिला लेना है। इस तरह से कीड़ा जो है इसमें बिल्कुल नहीं लगेगा और ये काफ़ी देर तक सही रहेंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे नीचे तक। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगली मेरी किचन टिप जो है वो सरसों के तेल को लेकर है। मैं आपको बताऊंगी कि हम पकौड़े जैसे हम बनाते हैं या कोई भी तला तलाई करते हैं तो उसमें बहुत घी आ जाता है किसी टाइम, तो वो घी ना आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये सरसों का तेल है, इसे हम किसी भी कढ़ाई में डाल लें और इसे गैस पे रख दें। खूब तेज़ गैस पे हमने इसको रखना है और इसको अच्छे से जलाना है जब तक इसमें अच्छे से धुआं ना आ जाए। जब ये अच्छे से जल जाए काफ़ी समय तक, तो हमने इसमें 1/3 स्पून इतना के करीब नमक का डाल देना है। इससे क्या होगा कि जब हम पकौड़े बनाएंगे या हम कोफ्ते बनाएं या ब्रेड पकौड़ा बनाएं, कुछ भी सामान हम तलें, तो उसमें घी का जो क्वांटिटी है वो कम आएगी, उसमें जो है घी आपको नज़र नहीं आएगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद टिप है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगली मेरी टिप जो है वो फ्रिज में लेकर है। फ्रिज में तकरीबन सामान खाने पीने का पड़ा रहता है और खूब स्मेल आ जाती है, जो कि हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। उसके लिए हम क्या करें वो मैं आपको बताऊँगी। फ्रिज में हमारे काफ़ी सामान पड़ा रहता है, जैसे कि सब्जियां। किसी टाइम हम जल्दबाजी में उसको खुला रख देते हैं, ढककर नहीं रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये सारी स्मेल जो है फैल जाती है फ्रिज के अंदर, जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसके लिए हम एक नींबू लेंगे और इसकी इस तरह से स्लाइसेस कर लेंगे। इस तरह से हमने इसके स्लाइसेस कर देने छोटे छोटे, और ये स्लाइसेस हम हर शेल्फ में रख देंगे। इससे क्या होगा कि फ्रिज में बिल्कुल ताजगी रहेगी, बहुत अच्छी स्मेल रहेगी, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आएगी, और बिल्कुल भी आपको जो है किसी भी सब्जियों की, किसी भी चीज़ की स्मेल उसमें से नहीं आएगी जिससे आपको घबराहट हो। तो आप ये ज़रूर रखिए फ्रिज में, आपका फ्रिज बिल्कुल जो है अच्छी फ्रेगनेंस देगा, बहुत ताजगी इसमें सारी सब्जियों में रहेगी। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, आपको ये मेरी टिप बहुत पसंद आएगी। अगली टिप मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमने सब्जियां काटकर उसके छिलकों को किस तरह से साफ़ सफाई के साथ साइड कर देना है, कि जिससे हमारे किचन में स्लैब के ऊपर बिल्कुल गंद ना मचे। कोई भी हमारे घर में गेस्ट आए तो हमारे किचन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे। तो आइए देखिए। जब हम सब्जियां काट रहे होते हैं जल्दबाजी में किसी टाइम, तो हम फटाफट काटते हैं और स्लैब पे फेंकते रहते हैं, उसको साइड करते रहते हैं, जिसके कारण हमारी स्लैब जो है बहुत गंदी लगने लग जाती है। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने चॉपिंग बोर्ड को, ये लिफाफा तो हमारे घर में तकरीबन पड़ा रहता है, तो ये पॉलीथीन हम इसके अंदर पॉलीथीन के अंदर हम ये चॉपिंग बोर्ड डाल देंगे इस तरह से। और जब भी हमने कोई सब्जी काटनी है, जैसे ये शिमला मिर्च काटेंगे, इसका छिलका इस तरह से, तो हम इसको इस तरह से अंदर डाल देंगे, बहुत आसानी से डल जाता है। इस तरह प्याज के छिलके हैं, इस तरह से हम प्याज इसको काटें। तो ये जो छिलके हैं, हमें इधर उधर कहीं स्लैब के ऊपर या कहीं पर भी फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको इसी तरह से लिफाफे के अंदर, किसी भी पॉलीथीन के अंदर इस तरह से डाल दें, तो ये आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल गंद नहीं मचता है। इस तरह से हम पॉलीथीन को निकालेंगे, इसको बंद करेंगे और इसको हम इसी तरह से
डस्टबिन में फेंक सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी स्लैब पे कोई बिल्कुल भी गंद नहीं मचेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगली जो मेरी टिप है वो आटे से रिलेटेड है। किसी टाइम हम जब पराठे बनाते हैं तो उसमें जो है नमक किसी टाइम बहुत ज़्यादा एक साइड से आ जाता है, किसी साइड में कम होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊं। जब भी हम स्टफ़ पराठा बनाते हैं तो क्या होता है कि हम चाहे गोभी की स्टफिंग कर रहे हो या आलू की या किसी भी चीज़ की हम स्टफिंग उसमें कर रहे हो, तो हम उसमें गोभी के अंदर या आलू के अंदर या जो भी चीज़ स्टफ़ कर रहे हैं उसके अंदर मसाले डाल लेते हैं। नमक, मिर्च, गरम मसाला जो भी हमने डालना है हम डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि नमक या तो ठीक से हम मिक्स नहीं कर पाते हैं या फिर किसी टाइम हमसे ज़्यादा डल जाता है या कम डल जाता है। उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्टफिंग में तो हम बिल्कुल हल्का सा नमक डालें। हम जिस टाइम आटा गूंद रहे हैं उसके अंदर हम जो है 1/3 स्पून अजवाइन डाल लें और इसमें 1/3 स्पून से थोड़ा ज़्यादा हम नमक डाल लें और आटा गूंद लें। इससे क्या होगा कि जो नमक है बहुत ही बढ़िया तरीके से सब जगह बराबर का आएगा। अब नमक जो है हम अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया टिप है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगली टिप है वो आटे से रिलेटेड है कि जब हम आटा गूंद कर फ्रिज में रख देते हैं तो वो काफ़ी जल्दी से काला हो जाता है। तो ये ना हो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये आटा हमने गूंद लिया है, ये काफ़ी देर तक सही रहे और इसी तरह फ्रेश रहे, इसके लिए हम इसमें जो है घी डालेंगे, ऊपर से घी लगा लेंगे अच्छे से इस तरह से। इससे क्या होगा कि जो आटा है हमारा लंबे समय तक सॉफ्ट रहेगा, काला भी नहीं होगा और चपाती भी इसकी जो है बहुत ही बढ़िया बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। तो ये टिप बहुत ही बढ़िया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगली टिप मेरी डोसे से रिलेटेड है। सबकी शिकायत होती है कि डोसा हमारा जो है क्रिस्पी नहीं बनता है, तो वो क्रिस्पी कैसे बने वो मैं आपको बताऊं। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि डोसा हमारा क्रिस्पी नहीं बनता है, तो उसके लिए हम अगर ये 4-5 चम्मच पोहे का या चिड़वे, जिसको चिड़वा भी कहते हैं, वो ले लें और उसका पाउडर बना लें, उसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लें, अच्छी इसकी जो है बिल्कुल फाइन पाउडर बनाएं और इसको डोसे के बैटर में डाल लें तो डोसा हमारा बहुत क्रिस्पी होगा। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि जिस टाइम हम चावल भिगो रहे होते हैं उसमें हम 1 कटोरी पोहे की डाल लें भिगोने टाइम, साथ में ये भी भीग जाता है और इकट्ठा जो है चावल के साथ इसको पीस लें, तो तब भी जो है हमारा डोसा बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेगा। ये बहुत ही बढ़िया टिप है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगली मेरी टिप जो है एप्पल को लेकर है कि हम एप्पल जब काटते हैं, फ्रिज में रखते हैं या कहीं भी टिफ़िन में डाल के देते हैं बच्चों को, तो वो वाइट रहे, ख़राब ना हो, वो लाल लाल जो हो जाता है उस तरह ना हो। उसके लिए हम क्या करें मैं आपको बताती हूँ। एप्पल को हम इस तरह से बीच में से काट लेंगे, इस तरह से हमने एप्पल को काट लेना है। कई लोग छिलका खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कई एप्पल जो है वो उसके छिलकों में वैक्स लगी होती है, वैक्स वाले एप्पल होते हैं, तो छिलका सारी तरफ से कई उतारना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम एप्पल को काट कर जैसे काट लेते हैं तो साथ में ही ये जो इसका एप्पल का कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कि कई बार ये एप्पल जो है बिल्कुल ही रेड हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि आयरन की कंटेंट काफ़ी होती है। तो इसको हम टिफ़िन में दें तो बच्चे तो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसकी शक्ल जो है बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम नींबू लें इस तरह से काट कर और इसके ऊपर नींबू अच्छे से निचोड़ दें। नींबू निचोड़ने के बाद हम एप्पल के ऊपर इस तरह से अच्छे से नींबू को रगड़ सकते हैं। अगर आपने छिलका उतारा हुआ है तो नीचे भी अच्छे से नींबू लगा लें। इस तरह से करने से क्या होगा कि हमारा एप्पल बिल्कुल ही बढ़िया फ्रेश रहेगा। तो अब ये टिप बहुत ही बढ़िया है, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगली जो मेरी टिप है वो पोहे से रिलेटेड है। पोहा हम ब्रेकफास्ट में किसी भी टाइम खाना बहुत पसंद करते हैं और जब हम इसको बनाते हैं सबकी शिकायत होती है कि वो चिपक जाता है और खिला खिला नहीं बनता है, बिल्कुल ही जो है मिक्स हो जाता है एक दूसरे के साथ और बिल्कुल ही ख़राब सा हो जाता है, खाने के लायक नहीं रहता। तो हम खिला खिला पोहा किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। खिला खिला पोहा बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमने ये 1 कटोरी या जितनी भी क्वांटिटी में हम पोहे को बनाना चाहते हैं उसको छन्नी में डालें और उसको पानी से निकाल दें। छन्नी में ही हमने डालना है, ज़्यादा हमें इसको भिगो कर नहीं रखना है। छन्नी में डालें, इसको पानी से निकाल दें और इसमें ही इसको हम एक बाउल में डाल लें वापस और उसके अंदर ही हम थोड़ा सा नमक डाल लें, थोड़ा सा मिर्च,
हल्दी, जो भी मसाले हम डालना चाहते हैं वो इसको डाल लें। और साथ में हम थोड़ा सा नींबू के कुछ जो ड्रॉप्स हैं 5-6 ड्रॉप्स उसमें डाल लें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद मसाले हमारे पहले से ही मिक्स हो जाएंगे। तो जब हम इसको तड़का लगाएंगे तो हमारा ये जो पोहा है बिल्कुल कढ़ाई के साथ नहीं चिपकेगा। और दूसरी बात ये है कि जिस टाइम हम पोहा बनाएं कोशिश करें इसको नॉन स्टिक पैन में बनाने की, बिल्कुल आपका पोहा चिपकेगा नहीं। बहुत ही बढ़िया टिप है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगली जो टिप है मेरी भिंडी से रिलेटेड है। तकरीबन जब हम भिंडी बनाते हैं सबका कहना है कि हमारी भिंडी जो है बहुत लेसली बनती है, तो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ये लेसली ना बने इसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। भिंडी को पहले धोकर के अच्छे से हमने सुखा लेना है और उसके बाद हमने बनाने से पहले ही हमने कुछ बूंदे जो है इसमें नींबू की निचोड़ देनी है इस तरह से, और उसके बाद हमने भिंडी को बनाना है। और ये बात और ध्यान रहे कि जिस टाइम हम भिंडी बना रहे हैं नमक हम लास्ट में डालें ताकि हमारी भिंडी जो है बिल्कुल लेसली ना बने और क्रिस्पी बने। तो ये टिप बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। आपको मैंने काफ़ी सारी टिप्स के बारे में आज बताया है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सारी टिप्स हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।